हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपको आपके प्रिय चैनल लालू सर की क्लासेज में। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में पढ़े थे टेंस के बारे में। आखिर आपके एग्जाम जो होते हैं 12वीं 10वीं और जो भी अदर एग्जाम होते हैं उसमें टेंस से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने कुछ प्रेजेंट के क्वेश्चन टेंस पढ़े थे, कुछ फ्यूचर का पढ़े थे, कुछ पास्ट का पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सा ऐसा वर्ड रहेगा, ट्रिकी वर्ड रहेगा जिसे पहचान जाओगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनेगा, इस टेंस में आएगा सब। कुछ मैंने प्रेजेंट का बताए थे, कुछ फ्यूचर का बताए थे, कुछ पास्ट का पढ़ाए थे। उस समय मैंने कुछ ट्रिकी वर्ड बताए थे। उस वर्ड को थोड़ा एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो नहीं देखें वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आप अच्छे से बना सकते हो कि कौन सा वर्ड किस टेंस में होगा और वो टेंस कैसे बनेगा। वो आप आसानी से किसी भी एग्जाम में जब टेंस से क्वेश्चन आएगा तब आसानी से पढ़ सकते हो, बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो कि पॉइंट से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो हम लोग पढ़ते हैं। लगभग 2-3 रूल है, ठीक है, टेंस से रिलेटेड। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला रूल पढ़ते हैं आज। देखिए पहला रूल क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसा लैंग्वेज हो, ऐसा सेंटेंस हुआ जो दुनिया में सत्य बात है, ऐसी बात जो सत्य हो। ठीक है, सत्य मतलब जो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती है, हमेशा सत्य बात रहेगा। उसको भी बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा कोई भी बात जो दुनिया में सत्य बात हो, क्या करेगा, वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, फर्स्ट रूल है। इस रूल से भी आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो भी एग्जाम होता है इंग्लिश का एग्जाम में, यदि उसमें टेंस से क्वेश्चन आएगा तो आपको इस रूल से भी क्वेश्चन आता है। और जो मैंने पिछले वीडियो में कुछ रूल पढ़ाए तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसका थोड़ा आप वर्ड सब याद रखिएगा, और इसका सिंपल सा रूल याद रखिएगा। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी सेंटेंस जो सत्य बात लगे, ठीक है ना, जो सत्य बात आपको लगे वो क्या बनेगा, वो सबके सब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए बस आपको 2 स्ट्रक्चर याद करना है। एक तो होगा वर्बफुल, एक होगा वर्बलेस। वर्बफुल बताया था आपको जिसमें काम होगा, तो जिसमें काम होगा वो उसका प्रेजेंट से क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट का वर्बफुल V1 V5 लगेगा। एक होगा वर्बलेस जिसमें काम नहीं होगा, तो काम नहीं होगा तो किसका क्या बनेगा, इसका इज या आर बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसा कोई भी काम या ऐसा कोई भी बात जो सत्य बात हो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट का 2 स्ट्रक्चर याद रखिएगा। एक है अफर्मेटिव का वर्बफुल, एक है वर्बलेस। वर्बलेस में लगेगा इज या आर, वर्बफुल में लगेगा V1 V5। तो देखिए जैसे क्वेश्चन कुछ लिखा आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो देगा, जैसे क्वेश्चन लिखा मैन डट मोटल, यानी इसका हिंदी मोटल से मरणशील होता है, इसका मतलब वो आदि मरणशील है। सत्य बात है ना, आदि जो आदमी जन्म लिया हो तो मरबे करेगा। ऑप्शन देगा आपको इज, वाज, आर, एम। मतलब क्या लगेगा, क्या बोले हैं, जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट जो सत्य बात रहेगा क्या बनेगा, सबका सब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट मतलब ये वर्बलेस की बात हो रही है, सब में क्या हेल्पिंग वर्ब का एक ऑप्शन है ना, ये भी वर्बलेस क्या लगेगा यहाँ पे, प्रेजेंट में कौन आता है, प्रेजेंट में ये भी आता है, ये भी है। तो एम तो लगेगा नहीं, एम केवल आई के साथ लगता है। आर लगेगा ना, आर क्योंकि प्लूरल वर्ब है ये। एक के बच्चे वो ये पास्ट की बात हुई तो होगा नहीं, ये बच्चा इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हुआ तो क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे अब लग जाएगा मैन इज मोटल इज लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमको बोलना है द सन डट राउंड, सूर्य गोल है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सही बात है, सूर्य गोल है, सही बात है। ऑप्शन दे देगा आपको इज, एम, आर, वाज। क्या लगाएगा दोस्तों बताइए, तो क्या लगेगा, देखिए क्या लिखते हैं, सूर्य गोल है, सत्य बात है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है तो जो भी सत्य बात रहेगा सबके सब प्रेजेंट में आएगा। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो होता है, तो ये तो होगा नहीं। वाज पास्ट की बात हो रही है, हट जाएगा। बचा इजा मारते, एम का प्रयोग होगा नहीं। एम का कहाँ लगता है, जब सब्जेक्ट में आई रहेगा तब एम लगेगा। बच गया आर, आर कब लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट एक ही, सन एक ही बात हो रही है, सन दुनिया में एक ही सन है ना, तो क्या लगेगा, एक सब्जेक्ट तो एक ही वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, ये लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो वर्बलेस के लिए हो गया। अब देखिए वर्बफुल कैसे बनाएंगे। देखिए वर्बफुल मतलब जिसे वर्ब का ऑप्शन दिया रहेगा, सत्य बात रहेगा। ऐसे एग्जांपल देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया रहता है, जैसे क्वेश्चन है ऑयल डॉट ऑन वाटर, ऐसे कुछ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और ऑप्शन आपको दे दिया फ्लोज, फ्लोइंग, नन। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑल डॉट फ्लो में क्या तैरना होता है, इसका मतलब हुआ
तेल पानी पर तैरता है, सत्य बात है कि नहीं? तो मैंने रूल में क्या बोला है, जो बात सत्य रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। सबके किस में बनेगा, सबका सब सिंपल प्रेजेंट बनेगा। ये वर्ब के ऑप्शन है क्योंकि है ना, फॉलो V1 हुआ, V5 हुआ, V4 हुआ, नन, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो बात सत्य रहेगा क्या बनेगा, वो तो बनेगा सबका सब सिंपल प्रेजेंट बनेगा। यदि वर्ब रहेगा तो वर्ब फुल पे, यदि वर्बलेस रहेगा तो इजामर पे बनेगा। वर्ब फुल है तो क्या लगेगा, ओल सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है। पता है आपको अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, फ्लो। ये तो प्लूरल वर्ब हो गया तो होगा नहीं, क्या लगेगा, एस वाला फॉर्म लगता है। एस वाला फॉर्म सिंगुलर होता है, पता है था ना आपको। जिस वर्ब के अंत में एस यस लगा देगा वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। तो क्या बनेगा, इसका ऑप्शन ये फ्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन आपको एग्जाम में दे देगा। राइज, राइज भी से होता है, उगना होता है, राइज, राइजेज, राइजेन, राइजिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ चार ऑप्शन दे देगा आपको एग्जाम में। मैंने रूल में क्या पढ़ा है, जो बात सत्य बात रहेगा इसका हिंदी क्यों, इसका हिंदी होता है उगना हो, इसका राइज में होता है उगना, इसका हिंदी क्या बनाएंगे, सूर्य पूरब में उगता है ना, इस पर पूरब होता है, सूर्य पूरब में उगता है। सत्य बात है ना, सूर्य पूरब में उगता है, वही ना बोले आपको। जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी, सत्य बात की बात होगा तो क्या बनेगा, वो सबके सब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्बलेस वर्बफुल। तो देखिए सब वर्ब की ऑप्शन हो रहा है, तो क्या लगेगा, सत्य बात है तब लगेगा प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, यानी V1 V5 लगेगा। सब्जेक्ट में एक ही नाम है, एक नाम में क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर वर्ब क्या है, इसमें जिस वर्ब के अंत में एस लगेगा वही सिंगुलर वर्ब होता है ना। क्या ये तो प्लूरल वर्ब हो गया, ये तो होगा नहीं, V2 है, V4 है, क्या बचा है, एस वाला फॉर्म ये है, तो ये लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों ने फर्स्ट रूल पढ़े थे, फर्स्ट में बताया था आपको, पहला रूल में ऐसा कोई भी काम, ठीक है, ऐसा कोई भी काम जो सत्य हो, ठीक है, ऐसा कोई भी बात जो सत्य रहेगा उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। आपको दो स्ट्रक्चर बताया था, वर्ब फुल, वर्बलेस। वर्ब फुल मतलब होगा जिसमें काम होगा, तो वर्ब फुल में स्ट्रक्चर होता है V1 V5। V1 कहाँ लगेगा पता है आपको, यदि सब्जेक्ट में आई वी यू दे रहेगा तो V1 लगेगा, यदि सब्जेक्ट में ही सीट रहेगा तो V5 लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सेकंड रूल पढ़ते थे, सेकंड रूल में वही कंडीशन है, मैंने रूल में लिखा, सेकंड रूल आपका आता है नियरेस्ट फ्यूचर, यानी ऐसा कोई भी काम जो निकट भविष्य यानी बहुत ही जल्द, मतलब इसका फ्यूचर में होगा लेकिन बहुत ही जल्द होगा। एंड फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर, मतलब ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा लेकिन उसका टाइम फिक्स हो। ठीक है, नहीं बोलते ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा लेकिन उसका टाइम पीरियड दिया रहेगा। इट इज कहने का मतलब ऐसा कोई भी काम कीजिए फ्यूचर में, मतलब कल या परसों करने के लिए उसका टाइम क्या फिक्स हो। जैसे बोलते हैं ना, मैं कल जाऊँगा, वो अगले महीना शादी करेगा, वो अगले सप्ताह जाएगी, यानी फ्यूचर में होगा लेकिन टाइम उसका दिया हुआ रहेगा। तो याद देखिएगा दोस्तों, ऐसा कोई भी काम हो जो फ्यूचर में हो लेकिन उसका टाइम पीरियड दिया हो। टाइम पीरियड मतलब हो गया जिसमें डे का नाम दिया रहेगा, सप्ताह का नाम दिया रहेगा, वर्ष का नाम दिया रहेगा। ठीक है, या बोले कल बोल देगा, जैसे कल मैं गाड़ी खरीदूंगा, अगले सप्ताह मैं जाऊंगा, पिछले सप्ताह मैं जाऊंगा, पिछले सप्ताह वो मतलब सॉरी अगले महीना में वो शादी करेगा। ऐसा कुछ भी टाइम, ऐसा कुछ भी काम रहेगा ना जो फ्यूचर में हो लेकिन उसका टाइम पीरियड दिया रहेगा। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब हो गया टुमारो लिखा रहेगा, या दिन लिखा, डे का नाम हो, या मंथ का नाम हो, ईयर का नाम हो। ठीक है दोस्तों, वो सब लिखा रहेगा लेकिन काम फ्यूचर में ही होगा लेकिन उसे टाइम पीरियड दिया रहेगा। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में हो लेकिन टाइम पीरियड दिया हो तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, फ्यूचर में बन सकता है लेकिन याद रखिएगा, ये आपको रूल में एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। मतलब ऐसा कोई भी काम हो जो फ्यूचर में हो लेकिन उसका टाइम पीरियड दिया हो तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट यानी V1 V5 पे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पता है आपको, क्या लगता है, V1 V5 लगता है। V1 कहाँ लगेगा पता है आपको ना, यदि सब्जेक्ट में ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, या एगो नाम रहेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पहले पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, शुरू में टेंस का जो वीडियो स्टार्ट किया तो उसमें हम पढ़ाए थे कि V1 कैसा कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है, V2 कहाँ लगता है। यदि सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, इट हो, एक नाम हो, क्या लगेगा यहाँ पर दोस्तों, V5 लग जाएगा। ठीक है, V5 मतलब हो गया जिस वर्ब के अंत में एस यस लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, V5 का मतलब हुआ जिस वर्ब के अंत में एस यस लगा रहेगा वो V5 बनता है। याद रखिएगा, कहीं पर भी V5 का प्रयोग होगा ना, याद रखिएगा लास्ट में एस यस लगा रहेगा वो समझना V5 में आता है। और एस कहाँ लगता है, यस कहाँ लगता है, उसमें वो मैंने एक वीडियो बनाया वर्ब फॉर्म के नाम से, वो देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि उसमें एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, V4 कैसे बनता है, V2 कैसे बनता है, सब बताया उस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं V1 V5 की बात करते, पढ़ा चुके फिर भी जान लीजिएगा। यदि सब्जेक्ट में ये ही हो, सी हो, इट हो, एक नाम हो तो V5 लगेगा। V5 मतलब हो गया जिस वर्ब के अंत में एस यस लगा रहेगा। और यदि सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम हो, एक से अधिक नाम हो तो वहाँ पे आप V1 लगाना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, V1 में कोई चीज़ नहीं होगा। ठीक है,
V5 में एस यस लगता है, लेकिन V1 में कोई चेंज नहीं, जो मीनिंग आप याद कोई मीनिंग हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, फिर से सुन लीजिए। ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में हो लेकिन उसका टाइम फिक्स दिया हो, ठीक है, उसका प्लानिंग फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट मतलब होगा V1 V5। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा आपका, ही डॉट टू पटना टुमारो, गो यानी गो का ऑप्शन मीन्स वो कल पटना जाएगा। टुमारो वर्ड है ना, टुमारो क्या था, कल, यानी काम होगा कल, लेकिन टाइम पीरियड दिया जाएगा कल वो जेबे करेगा, ठीक है, मतलब फिक्स हो गया कल जाने का होगा। तो क्या बताया रूल में आपको बतेबे किया, ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में लेकिन टाइम पीरियड दिया रहेगा, क्या बनेगा हमेशा V1 V5 बनेगा, सब्जेक्ट ही, ठीक है दोस्तों। ही क्या ही के साथ क्या लगता है बताया था आपको, ही के साथ क्या लगेगा, V5 मतलब एस यस वाला फॉर्म। तो देखो एस यस किस में लगा है, इसमें तो है नहीं, इसमें विल लगे तो होगा नहीं, ING तो होगा नहीं, एस यस इसमें लगा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। एक और देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा आपका, आई डॉट अ कार नेक्स्ट मंथ, इट मीन्स हुआ मैं अगले महीना एक गाड़ी खरीदूंगा, यानी काम फ्यूचर में हो लेकिन पीरियड हम लोग फिक्स बना ले, टाइम बना ले कि मैं खरीदूंगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है। देखो ऑप्शन है बाइंग बाउट, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन ऐसे कुछ रहेगा आपके एग्जाम में। तो देखो रूल में क्या पढ़े हैं, ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में लेकिन टाइम पीरियड दिया रहेगा, टाइम पीरियड दिया है नेक्स्ट मंथ है ना, नेक्स्ट लगा हुआ है, अगले महीना गाड़ी खरीदेगा, तो क्या लगेगा V1 V5 बनेगा। तो क्या सब्जेक्ट में आई है, तो क्या बोला के साथ क्या लगेगा V1 में तो कोई चीज़ नहीं होगा। देखिए तो सेकंड फॉर्म में अबाउट, ये है बाय यानी एस लग गया, V5 बन गया, ये है बिना कोई चेंज नहीं इसमें हुआ, ये हुआ V1 का फॉर्म हुआ, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों रूल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक में मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में हो लेकिन उसका टाइम पीरियड दिया रहेगा उसको भी सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे, और ऐसा कोई भी काम जो सत्य बात रहेगा उसको भी हम लोग सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो नोट कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग फिर रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 रूल पढ़ चुके थे, दोनों के दोनों सिंपल प्रेजेंट में बताए थे कि आखिर दोनों का जो सिंपल प्रेजेंट में कैसे किया जाता है। आज हम लोग रूल 3 पढ़ते हैं, बहुत ईजी है। देखिए मैंने क्या लिखा है, ऐसी 2 पास्ट की घटना, यानी ऐसा कोई भी काम जो दोनों के दोनों पास्ट में हुआ है, यानी भूतकाल में हुआ है, लेकिन एक काम पहले था दूसरा काम बाद में हुआ, ध्यान रखिएगा, मतलब दोनों पास्ट में हुआ होगा, ठीक है, लेकिन एक काम पहले हुआ होगा दूसरा बाद में हुआ होगा, ठीक है। ऐसे जब कंडीशन आएगा ना, याद रखिएगा, ऐसे कोई भी 2 काम जो दोनों के दोनों पास्ट में हुआ लेकिन एक काम पहले हुआ होगा दूसरा काम बाद में हुआ होगा, तो देखिए तो क्या बोले, तो पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा कोई भी 2 काम जो दोनों पास्ट में हुआ लेकिन जो काम पहले हुआ होगा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड V3 पे, जो काम बाद में हुआ होगा उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में, यानी V2 पे बनाएंगे। याद रखिएगा, वही रूल में मैंने लिखा है, ऐसी 2 पास्ट की घटनाएं, यानी दोनों के दोनों पास्ट में हुआ, ठीक है, भूतकाल में हुआ, जो एक पहले तथा दूसरा बाद में हुआ, ठीक है दोस्तों, यानी काम पहले हुआ होगा तो उसके बाद दूसरा काम हुआ होगा, ठीक है। तो पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, यानी जो काम पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ होगा उसको सिंपल पास्ट बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, जो काम पहले हुआ होगा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट यानी हेड V3 पे, जो काम बाद में हुआ उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट यानी V2 बनाएंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर याद रखिएगा दोस्तों, स्ट्रक्चर है शुरू में सब्जेक्ट लगेगा, फिर लगेगा हेड V3, याद पता है आपको, जब कभी भी हैज हैव हेड लगेगा तो हमेशा V3 का प्रयोग होगा। 2 कार्य कंबाइन होगा तब ये लगेगा, स्ट्रक्चर लगेगा, यानी 2 काम दोनों के दोनों पास्ट में हुआ हो लेकिन दोनों काम पास्ट में हुआ हो, एक काम पहले तथा दूसरा बाद में हुआ रहेगा, तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, इसके बाद क्या लगेगा, बिफोर या आफ्टर, दोनों में किसी का प्रयोग करना। यदि पहले लिखा हो तो बिफोर लगाना, और आफ्टर लिखा हो हिंदी में तो आफ्टर का, सॉरी पहले लिखा हो तो बिफोर, और बाद में लिखा हो तो आफ्टर का प्रयोग करना। फिर दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद V2 का प्रयोग करना, यानी verb का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन देखा गया, ठीक है, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो 1-2 क्वेश्चन देखा गया, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे इसे क्वेश्चन एक दिया है, द पेशेंट PATIENT द पेशेंट डॉट बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है दोस्तों। दोनों में से कोई या तो ये एब्सेंट कर देगा, ये एब्सेंट रहेगा तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये एब्सेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। यदि ये दिया रहेगा तो ये एब्सेंट रहेगा, V2 दिया एब्सेंट रहेगा, यदि V2 दिया रहेगा तो V3 एब्सेंट रहेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान से चूज करना पड़ेगा। तो डॉक्टर केम, ये क्वेश्चन लिखा आपके एग्जाम में दिया रहेगा, कोई ऑप्शन दे देगा आपको, डाई हैड डाइड, डाइंग, डाइज, नन, ऐसे कुछ 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। रूल में क्या बोल रहे हैं, रूल में बोले ना आपको, यदि कभी भी सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर का प्रयोग क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्या लगेगा, बिफोर से पहले क्या लगेगा, हेड V3, बिफोर के बाद क्या लगेगा, V2 लगेगा। तो देखिए क्या लिखा सेंटेंस, द पेशेंट डॉट बिफोर लग गया,
फिर क्या V2 दिया है ना, याद रखिएगा यदि कभी भी सेंटेंस में V2 दिया रहेगा तो V3 एब्सेंट रहेगा, V3 डालना पड़ेगा आपको। यदि V3 रहेगा दिया रहेगा तो V2 डालना पड़ेगा। तो देखो एक साइड इधर देखिए राइट साइड में V2 दे दिया, यानी क्या एब्सेंट है, हेड V3 एब्सेंट है ना, बताया था रूल मैंने, बिफोर आफ्टर से पहले भी हेड V3 लगेगा। तो देखिए ये तो लगेगा ना, V1 है, ये V5 है, ये नन है, कोई लगेगा क्या बस है ना, ऑप्शन दिया हेड V3 का, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दे देगा ही हैड, इस साइड एक बार इस साइड का ऑप्शन दे दिया, ही हैड गोन बिफोर